पिछले 200 सालों में हमारे ग्रह की आबादी तेज़ी से 1.9% के साथ बढ़ी है। अगर हम इसी रफ्तार के साथ बढ़ते रहे यानी हर 40 साल में दोगुना, तो 2600वीं साल आते आते तक हम सचमुच में कंधे से कंधे लगाकर खड़े हो गए। ये सब थे मशहूर फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स के। शायद उनका यह वाक्य वैश्विक आबादी के परिप्रेक्ष्य में था। अगर वो हिंदुस्तान के आंकड़े देख लेते तो शायद वो कंधे से कंधे जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करते। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत के पास 2.4% भूक्षेत्र, 4% शुद्ध पानी के स्रोत और 16% से ज़्यादा आबादी में हिस्सा है, जो वैश्विक आंकड़ों की तुलना में बहुत ही भयावह है। पर हम अक्सर चाइना के साथ तुलना करके इसे उचित ठहराते हैं, जो आबादी में शीर्ष पे है। पर ये आधा सच है। भारत का भूक्षेत्र चाइना का 34.25% है। वहीं चाइना की इकोनॉमी लगभग 13 ट्रिलियन US$ है और वहीं भारत अभी 3 ट्रिलियन US$ तक पहुंचा है, जो साफ साफ इन दोनों देशों में ज़मीन आसमान का अंतर दिखाता है। अगर हम UN की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 की रिपोर्ट के साथ जाए तो 2027 आते आते तक भारत चाइना को पीछे छोड़ के शीर्ष पे होगा। 7 दशकों में 36 करोड़ से 135 करोड़ तक का ये सफ़र हमारी प्रगति का परिणाम है और जिसमें हर भारतीय का योगदान है। हम दो और हमारे दो जैसे नारों को पॉलिटिकल जुमले की तरह लेते हुए उसका खूब मजाक उड़ाया और उसका असर आज ये हुआ कि हम सब भीड़ का एक हिस्सा है, जिसमें स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा जैसे मौलिक संसाधनों की कमी व्यापक रूप से देखी जा सकती है। शायद अभी तक सरकारों ने इस विषय की व्यापकता को समझते हुए भी इसे नज़रअंदाज किया। शायद एक लोकतंत्र की यही कमी है कि हम लोकप्रिय निर्णय को ज़्यादा तरजीह देते हैं और वहीं महत्वपूर्ण विषय कहीं पीछे छूटे जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 स्वतंत्रता दिवस के दौरान जनसंख्या विस्फोट को आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया तथा छोटा परिवार रखने को देशभक्ति से जोड़ा। शायद सरकार को इस विषय को नज़रअंदाज करना मुश्किल पड़ रहा है तथा स्वतंत्र रूप से पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2019 का आना साफ साफ संदेश दे रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अभी हमें चाइना की ओर देखने की ज़रूरत है, जिसने इस समस्या के ऊपर नियंत्रण पा लिया है। हमें कठोर निर्णय लेने ही होंगे। शायद हम सरकार से यह उम्मीद भी कर सकते हैं, पर देखने वाली बात तो यह होगी क्या इस निर्णय से भी मजहब खतरे में आ सकता है। 2001 और 2011 की जनगणना में हम जनसंख्या विकास दर में छोटी सी कमी देख सकते हैं, जो कयामत को कुछ देर रोक तो सकती है पर उस पर नियंत्रण नहीं पा सकती। शायद और कोई उपाय ही नहीं है। वैसे भी हम समय से पिछड़ चुके हैं तथा 2021 की जनगणना के उपरांत हमें कठोर फैसले लेने ही होंगे। परंतु ये मुझे पूरा यकीन है कि हम इस विषय में भी राजनीति और धर्म को ढूंढ ही लेंगे। शायद पिछले 7 दशकों में हमने यही सीखा है। अंत में मैं बिना किसी उम्मीद के साथ और इस वीडियो के उपरांत जन्म लिए हुए बच्चों का इस भीड़ में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।